मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विकास में नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। दरअसल उन्होंने ऋषिकेश में आयोजित बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के उद्घाटन के मौके पर ये बातें कही और इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनीति श्रीवास्तव और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने शिरकत की। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव और नगर निगम चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान चुनाव में महिलाओं की भागीदारी को लेकर मंथन किया गया। साथ ही साथ सरकार की योजनाओं के बारे में आम जनता तक जानकारी पहुंचाने के लिए टिप्स भी कार्यकर्ताओं को दिए गए। बैठक के दौरान वनीति श्रीवास्तव ने कहा कि बीजेपी की महिलाओं का सम्मान किया जाता है और यही कारण है कि 5 राज्यों में बीजेपी की महिला सांसद हैं। इसलिए कहा गया है, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी। जहां हमारे दूसरे धर्मों में, अन्य धर्मों की जब हम बात करते हैं तो उनकी पूजा अगर प्रारंभ होती है तो पूजा पद्धति है या अन्य पद्धतियां हैं वो पुरुष प्रधान रही है। और वही हमारी मैं कहूं कि सनातन संस्कृति, अब सनातन इसलिए कह रहा हूं कि पूज्य स्वामी जी यहां बैठे हैं, मैं इसमें ज्यादा बोलूंगा तो स्वामी जी कहेंगे हमारा विषय ये कहां से बोलने लगे। अब देखिए, जो हमारी जो संस्कृति है वो न तो नूतन है न पुरातन है, वो सनातन है। यानी कि पुरातन है तो पुरानी हो गई, नूतन है तो नहीं हो गई, और सनातन है जो पहले भी थी, अब भी है और हमेशा रहेगी, तो वो सनातन है। और हमारी जो सनातन संस्कृति है, उस सनातन संस्कृति में देवियों की पूजा की जाती है, मातृशक्ति की पूजा की जाती है, और भारतीय संस्कृति में स्त्री ही सृष्टि की समग्र अधिष्ठात्री है, क्योंकि नारी सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक होने के साथ ही संस्कृति एवं जो हमारी परंपराएं हैं उसकी भी वाहक है। आदिकाल में भारतीय संस्कृति में हमारी मातृशक्ति को हमेशा से बहुत उच्च स्थान प्राप्त रहा है। आदि आबादी है सोसाइटी में, and in last 1 year if you could see that whether it is in Uttar Pradesh or in Manipur or in Uttarakhand or in Gujarat, completely the Mahila Shakti Bhajapa ka saath hai. So we are hopeful that in coming parliament election also the women are going to play an important role. Right. Sir, as far as other political parties are concerned, BJP is the only party, at least it is giving tickets to 10% to 15%, and our Mahila Morcha Karyakrame, we are preparing our Mahila Morcha people to as a winnable candidate. Winnable candidate बहुत important है पार्टी का. So हमारा काम है how to make a winnable candidate. So for which we are giving a training, and our honorable Prime Minister is always insisting that the women has to give their important place in the political decisions. And even in the Mahila Morcha अभी टीम राष्ट्रीय टीम में 5 राज्यसभा सांसद है हमारे पास. So in due course, slowly we are picking up, and we are hopeful that coming parliament election we are going to get more number of seats for Mahilas. देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों की प्रदेश की कार्य समिति आजकल चल रही है। कुछ मोर्चों की बैठक हमारी हो चुकी थी, कल किसान मोर्चा, महिला मोर्चा की बैठक यहाँ पर है। उद्देश्य कार्यकर्ताओं के संगठन के निर्माण के बाद वैचारिक पक्ष होता है, आगामी कार्यक्रम होते हैं, और भविष्य के अंदर लोकसभा का जो चुनाव आने वाला, नगर निगम का, नगर पालिका चुनाव है, उसमें हमारे मोर्चों के प्रत्येक कार्यकर्ता की सहभागिता बने, उस उद्देश्य कार्यक्रम में ध्यान होता है। यही बैठक में हमारे कार्यक्रम तय होते हैं। सहारा समय संवाददाता जितेंद्र चमोली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि कार्य समिति की बैठक हुई, उसमें क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जितेंद्र जी, मैं बता दूं, भाजपा की महिला मोर्चा कार्य समिति की प्रदेश बैठक प्रमाण निकेतन में की जा रही है। बैठक में जो आगामी लोकसभा चुनाव और नगर निकाय के चुनाव होने, उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें साथ ही जो सरकार की योजनाएं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार की योजना है, उनको आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके बारे में महिलाओं को बताया गया। इसके अतिरिक्त जो कार्यकर्ता है उनको आगामी चुनाव को लेकर तैयार किया गया कि कैसे वो घर घर जाकर भाजपा के लिए वोट मांगे।
बिल्कुल जितेंद्र, देखिए क्योंकि कार्य समिति की जो बैठक हुई हमने देखा कई महिलाएं इसमें शामिल थीं और क्योंकि आने वाले समय में भी कह सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो और क्या कुछ बातें इस बैठक के बाद निकलकर सामने आई? जी बता दूं, बैठक में जो लोकसभा चुनाव है और नगर निकाय चुनाव में अधिक से अधिक महिलाओं की भी जो सीटें हैं वो महिलाओं को दिया जाए, इसको लेकर विचार मंथन किया गया कि महिलाओं की जो चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे नगर निकाय चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, उनमें महिलाओं की भागीदारी कैसे आगे रहे उसको लेकर भी इस कार्य समिति की बैठक में मंथन किया गया। बिल्कुल, देखिए सीएम धामी भी इसमें शामिल हुए और प्रदेश अध्यक्ष भी यहां पर आए, उन्होंने भी सराहना की इन महिलाओं की, क्योंकि उत्तराखंड की जो महिलाएं होती हैं उनका जो संघर्ष होता है जितेंद्र, वो शायद किसी से छुपा नहीं है, वो संघर्ष अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जी मैं बिल्कुल बता दूं कि जो महिलाएं हैं वो चाहे राज्य निर्माण की बात हो, चाहे पर्यावरण को लेकर हो, कहीं कोई ऐसी जगह नहीं जहां महिलाएं हमेशा उत्तराखंड की आगे रही हो। और खासकर अब जो राजनीति है, राजनीति क्षेत्र में भी महिलाएं काफी आगे बढ़ी हैं। इस समय जो महिला मोर्चा की जो प्रदेश अध्यक्ष आशा नोटियाल है वो पूर्व में विधायक भी रह चुकी है। इसी तरह महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाए, इस पर कार्य समिति की बैठक को लेकर चिंता की गई। और साथ में मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा कि जो महिलाएं हैं वो काफी सतर्क हैं और काफी आगे बढ़ रही है और भाजपा की रीढ़ भी है। 2024 को लेकर भी इस बैठक में कई मंथन हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल, 2000 लोकसभा का जो चुनाव है उसको लेकर महिलाओं को बोला गया कि जो सरकार की योजना है, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे वो केंद्र सरकार की योजना है, उनको आम जनता तक पहुंचाया जाए और जो योजनाएं सरकार ने चलाई है वो जनता तक कैसे पहुंचे, उनका क्या क्या लाभ जनता को मिल सकता है, उसके बारे में सीएम ने उनको निर्देश किए हैं कि योजनाओं को लेकर जनता के घर घर तक पहुंचाएं। बिल्कुल, तो देखिए कार्य समिति की बैठक का ये आयोजन था जिसमें सीएम धामी शरीक हुए थे, प्रदेश अध्यक्ष भी यहां पर आए थे और कई मुद्दों पर बातचीत हुई थी, कई मंथन इसमें हुआ था। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया करेंगे जितेंद्र आपका इस पूरी जानकारी को हम तक साझा करने